तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे 4 पीएसयू स्टॉक यानी कि सरकारी कंपनी के बारे में, जिसके अंदर बहुत जल्द आपको ओएफएस आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी जो है वो बेचने जा रही है। मझगांव के अंदर देखें तो 10% के आसपास, आईएफसी के अंदर देखें तो 11.36%, आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में 10% और एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में 20% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की तरफ से बेचने जा रही है। हालांकि इस बात की स्पष्टीकरण पिछले साल अगस्त में ही गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया था, लेकिन इलेक्शन होने की वजह से थोड़ा सा डिले किया गया था, क्योंकि क्या पता स्टॉक सेल करने के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती तो स्टॉक सेल करने का कोई मतलब नहीं होता था। इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा डिले किया गया था। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं थोड़ी डिटेल में इन सारी ओएफएस के बारे में और समझते हैं कि इस ओएफएस कब आने वाला है। तो बात कर लेते हैं आरएफसी के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है इस शेयर के अंदर 86% के आसपास आपको देखने को मिली है। लेकिन सेबी का जो एक रूल है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी कंपनी का प्रमोटर है तो आपके पास मैक्सिमम 75% के आसपास की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे में देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से 11.36%, जो कि 75% से ऊपर की जितनी भी हिस्सेदारी होती है वो सरकार की तरफ से आपको बेचते हुए देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट इस स्टेक सेल के थ्रू लगभग 7600 करोड़ रुपए कंपनी जनरेट करने जा रही है, 7600 करोड़ रुपए फंड अरेंज करने जा रही है स्टेक सेल के थ्रू। लेकिन ये तो बात होगी तब की ना, जब अगस्त 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो स्टेक सेल करने जा रही है। उस समय शेयर का प्राइस 47 रुपये के आसपास था और सूत्रों के हवाले से ये पता चला था कि 60 रुपये के आसपास पे कंपनी का जो ओएफएस आता वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या है शेयर का प्राइस 174 रुपये है। लगभग 4 गुना शेयर का प्राइस जो है पिछले 1 साल के अंदर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में गवर्नमेंट के पास 1129 करोड़ शेयर है और स्टेक सेल 11.36% करने जा रही है। तो टोटल देखें तो 128 करोड़ शेयर के आसपास गवर्नमेंट अपने जो स्टेक है 128 करोड़ शेयर बेचने जा रही है। तो ऐसे में देखें तो ये जो स्टेक सेल है आपको 1 से 2 बार में आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अभी के प्राइस से कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 22,272 करोड़ रुपये कंपनी इस स्टेक सेल के थ्रू जनरेट करनी है। जो 1 साल पहले गवर्नमेंट को मात्र 7600 करोड़ रुपये चाहिए थे, अभी देखें तो वो 7600 करोड़ रुपये बढ़ के 22,272 करोड़ रुपये के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मझगांव डॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वही आपको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 85% के आसपास है और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम करनी है 75% के आसपास। तो इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे 10% का जो स्टेक सेल है वो आपको करते हुए देखने को मिले। इस स्टेक सेल के थ्रू गवर्नमेंट 2600 करोड़ रुपये के आसपास फंड अरेंज करने जा रही है। ये बात हो गई अगस्त 2023 की, जब शेयर का प्राइस 1750 रुपये के आसपास था। ओएफएस 1500 रुपये के आसपास आता हुआ आपको देखने को मिल जाता, ऐसा मानना था मार्केट के हवाले से। लेकिन अभी क्या है, अभी देखें तो शेयर का प्राइस 4280 रुपये के आसपास है। मतलब जो इस प्राइस पे 1 साल पहले ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था अगस्त के आसपास, वहाँ से देखें तो लगभग 2.5 गुना से 3 गुना आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट के पास 17 करोड़ शेयर है, तो 10% यहाँ पे क्या निकलता है 1.7 करोड़ शेयर के आसपास। और 1.7 करोड़ को 4280 रुपये जो कि अभी का मार्केट प्राइस है उससे कैलकुलेट करके देखते हैं तो निकलता है 7276 करोड़ के आसपास। तो जहाँ गवर्नमेंट को अगस्त में 2600 करोड़ रुपये चाहिए थे, वहाँ अभी देखें तो बढ़ के 7276 करोड़ रुपये गवर्नमेंट को इस स्टेक सेल के थ्रू मिलने जा रही है। बात कर लेते हैं एनएफएल के बारे में। तो यहाँ पे एक अलग सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है यहाँ पे ऑलरेडी आपको 75% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ पे 20% का जो स्टेक सेल है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया था अभी से 8 महीने पहले, जब गवर्नमेंट ने 8 से 10 महीने पहले ऐलान किया था कि ओएफएस लेके आने जा रही है, तो मार्केट की तरफ से बहुत ज़्यादा इस पर नेगेटिव रिस्पांस आपको देखने को मिला था। जी हाँ, मार्केट की तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पांस आपको देखने को मिला था, क्योंकि गवर्नमेंट 20% की हिस्सेदारी कम करने जा रही है। 75% से 55% के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि नेगेटिव माना गया था। और इस बार देखा जाए तो हो सकता है कि फिर से ये जो 20% का जो स्टेक सेल है उसको मार्केट अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट इस स्टेक सेल के थ्रू लगभग 600 करोड़ रुपये कंपनी गवर्नमेंट के थ्रू अरेंज किया जा रहा है। अगस्त 2023 में शेयर का प्राइस 70 रुपये के आसपास था, अभी देखें तो 130 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के पास टोटल देखें तो लगभग 37 करोड़ के आसपास शेयर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 20% लगभग 7.3 करोड़ के आसपास होंगे। और अभी के मार्केट प्राइस देखें तो 950 करोड़ रुपये गवर्नमेंट को इस स्टेक सेल के थ्रू अरेंज होने जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट को 8 से 10 महीने पहले 600 करोड़ रुपये मिलने वाले थे। अभी देखें तो 950 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। आरसीएफ की बात कर लेते हैं तो आरसीएफ के साथ भी यही कहानी आपको देखने को मिले। गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है 75% के आसपास है और यहाँ पे भी 10% का स्टेक सेल गवर्नमेंट की तरफ से कम किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो बाद में चल के 65% के आसपास आपको होती हुई देखने को मिल जाएगी।
इस स्टेक सेल के थ्रू गवर्नमेंट को 600 करोड़ रुपए के आसपास का फायदा होने वाला है। अगस्त 2023 में शेयर का प्राइस 110 रुपये के आसपास था, अभी देखें तो 193 रुपये के आसपास है। लगभग बोल सकते हैं 70% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है शेयर प्राइस के अंदर। गवर्नमेंट के पास 42 करोड़ शेयर के आसपास है, जिसमें से 10% स्टेक देखें तो 4.2 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी के मार्केट वैल्यूएशन से देखें तो 810 करोड़ रुपये गवर्नमेंट को इस स्टेक सेल के थ्रू जनरेट होने जा रहा है। तो लगभग देखें तो जहाँ गवर्नमेंट को 600 करोड़ चाहिए था, वहाँ पे देखें तो 810 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो मैं आपको एक डाटा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि 10 महीने पहले जब गवर्नमेंट स्टेक सेल का ऐलान की थी, मैं आपको बता दूँ गवर्नमेंट ने क्लियरली ये भी मेंशन किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये जो स्टेक सेल है OFS है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल ईयर 2025 क्या होता है, मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक। तो ऑलरेडी 4 महीने निकल चुके हैं। तो अगले 8 महीने में ये चारों OFS आपको कभी भी आते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बजट आने जा रहा है, एक हफ्ते बाद बजट आने वाला है। बजट में ये जो OFS है उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। इस वजह से ये जो अभी जो OFS है अभी हाईलाइट में आपको देखने को मिल रहा है। टोटल अमाउंट पहले गवर्नमेंट को इन चारों स्टेक सेल के थ्रू कितना जनरेट करना था, लगभग 11,400 करोड़ के आसपास। लेकिन अभी देखें तो मात्र 10 महीने में ये जो 11,400 को जो कंपनी को जनरेट करना था, अभी 4 महीने में शेयर का प्राइस ऐसे बढ़ा है, PSU स्टॉक ऐसे बढ़े हैं कि अभी इन चारों स्टेक सेल के थ्रू गवर्नमेंट को 31,308 करोड़ रुपए के आसपास जनरेट होने जा रहा है। लगभग बोल सकते 3 गुना गवर्नमेंट का जो OFS है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टेक उतना ही रहेगा, स्टेक को उतना ही सेल करना है क्योंकि मजबूरी है गवर्नमेंट को अपना स्टेक सेल 75% पिलाना ही है IRFC और मझगांव में। इस वजह से स्टेक सेल करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में देखें तो जहां गवर्नमेंट को 11,400 करोड़ चाहिए थे, वहाँ 10 महीने के अंदर उनका जो अमाउंट है वो 3 गुना से भी ज़्यादा होता हुआ आपको देखने को मिला। तो OFS कभी भी आ सकता है, याद रखिए 8 महीने के अंदर कभी भी OFS आपको चारों के अंदर आता हुआ देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन चारों का OFS आएगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे करके सारे OFS आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और इन जो OFS है, क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत ज़रूरी है इस OFS के अंदर, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे उसके ऊपर तो OFS सक्सेसफुली नहीं हुआ। इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा टाइम ले लेके चारों OFS को आपको लाएगी।